तो अनदर वीडियो। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी आपको मालूम ही है कि आपका आरजीबीवी का फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया। और वो रिजल्ट किस चीज़ का आया? रिवैल्यूएशन का। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये हमारे जो अभी जिनका फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर वाले भाई लोगों का रिजल्ट नहीं आया, ये उनके लिए वीडियो नहीं, बट आप अपने नॉलेज के लिए वीडियो देख सकते हो। अभी 5 तारीख से आपके सीनियर भैया लोगों के एग्ज़ाम है, ठीक है, 6 सेमेस्टर वालों को। बट उनके कई लोगों के पेपर अटके हुए थे, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, मतलब बेसिकली 6 सेमेस्टर में जाने की मतलब 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के लिए उनको अपना ये पेपर क्लियर करना ज़रूरी था। बिकॉज उनका पहले सेमेस्टर बैक तो लग ही चुका था। एंड अगर वो मर्सी पेपर में अगर उनका बैक आ जाता तो वो क्या उनकी बैक लगती या ईयर बैक लगती, तो सारी चीज़ें अपन इसमें डिस्कस करेंगे और वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं एक आपको सेमेस्टर बैक एंड रिवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि अगर आपकी बैक आती है तो आपको सेमेस्टर बैक कब लगेगी, ईयर बैक कब लगेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो पे बने रहें और सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी यहाँ पे। सबसे पहले देखो, अभी आप लोग करंट में थर्ड ईयर पे हो, थर्ड ईयर में 6 सेमेस्टर में हो। 5 जून से आपके एग्ज़ाम है, ठीक है। बट क्या हो रहा है कि आपने फिफ्थ सेमेस्टर तो पढ़ा नहीं, आप डायरेक्टली 6 सेमेस्टर में। क्यों? क्योंकि आपकी लगी है सेमेस्टर बैक। क्योंकि आपका जो फर्स्ट ईयर का जो कोई भी सब्जेक्ट है वो नहीं हुआ है क्लियर, ठीक, क्लियर नहीं हुआ है। समझ रहे हो बात को? मतलब आप 6 सेमेस्टर में हो, आपने फिफ्थ सेमेस्टर नहीं पढ़ा हुआ है। एंड क्यों नहीं पढ़ा हुआ है? क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर का एक या दो सब्जेक्ट, मतलब मैं तो एक लेके चल रहा हूँ, एक सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं है, जिस वजह से आपको थर्ड ईयर में नहीं मिली एंट्री। आपको मिली फिफ्थ सेमेस्टर को छोड़ के 6 सेमेस्टर में आपको एंट्री मिली। बट क्या अगर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर मर्सी बैक में भी क्लियर नहीं होता तो क्या आपको 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने को मिलेगा, या आपको सेमेस्टर बैक तो आई ही आई है या ईयर बैक भी आई? तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहले सेमेस्टर बैक कब लगती है? देखो, सेमेस्टर बैक, देखो, अगर आपका दो रूल होते हैं आरजीबीवी में, दो रूल हैं। तो पहला रूल क्या है सेमेस्टर बैक का, कि अगर आपका 5+1, मतलब देखो 10 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, एंड सेकंड ईयर में 10 सब्जेक्ट होते हैं, फिर 4 सब्जेक्ट मतलब पर सेमेस्टर हो जाते हैं, ठीक। थर्ड ईयर में 8 सब्जेक्ट होते हैं, फोर्थ ईयर में 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं, 3-3। तो अगर आपका फर्स्ट ईयर में 5+1 मतलब 6 बैक है तो आपका सेमेस्टर बैक लगेगा। सेकेंड ईयर में भी यही है, और फोर्थ ईयर में क्या हो जाएगा, 4+1, 3+1 ऐसे हो जाता है, ठीक। अगर आपका 5+1 बैक मतलब 6 बैक हैं आपकी 10 में, तो आपको सेमेस्टर बैक दिया जाएगा पहले और दूसरे ईयर में। और अगर आपका थर्ड ईयर में 4+1 5 बैक मतलब टोटल 5 बैक है तो आपको बैक दिया जाएगा। और 7 और 8 सेमेस्टर में टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें अगर 3+1 4 सब्जेक्ट होते हैं बैक, तो आपको सेमेस्टर बैक दिया जाए। अब बात आती है कि अगर आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं होते हैं फर्स्ट ईयर के, तो आपको थर्ड ईयर में एंट्री नहीं मिलती है। एंड आपके सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट क्लियर नहीं होते हैं तो आपको फोर्थ ईयर में नहीं मिलती है एंट्री। सब बात ऐसी है गाइस कि देखो, अब एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जो जिनका मैं आपको एक रिजल्ट बताना चाहता हूँ कि उनने भी रिवैल्यूएशन में डाला था। अभी देखो, आपको कितने अटेम्प्ट मिलते हैं। देखो, आपको अगर फर्स्ट ईयर में बैक आती है, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आती है, तो आपको पहला मेन अटेम्प्ट मिलता है, फिर बैक का एंड फिर बैक का। आपको कितने अटेम्प्ट मिलते हैं? पहला मेन मिल गया, दूसरा बैक का हो गया, तीसरा बैक हो गया, मतलब सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में जो आपको फोर्थ अटेम्प्ट रहता है वो होता है आपका मर्सी बैक, मर्सी पेपर होता है वो आपका। तो उसमें मर्सी पेपर में क्या होता है कि अगर आपका मर्सी पेपर में अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपको सेमेस्टर बैक आएगी ही आएगी या ईयर बैक आएगी, ठीक है। बेसिकली ईयर बैक आती है, अगर मर्सी पेपर नहीं निकलता है तो आपको ईयर बैक आती है। अभी मेरे एक मित्र हैं, या मैं उनको अपना सब्सक्राइबर ना बोल के मित्र बोलूँगा, तो उनका यही हाल था। उनको एक सब्जेक्ट में, फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बैक आई थी। तो उनका पहली बार उन्होंने मेन पेपर दिया तो नहीं निकला,
फिर बैक का पेपर दिया, नहीं निकला, सेकंड बैक का पेपर दिया, नहीं निकला, बट फाइनली उनने मर्सी पेपर दिया, मर्सी पेपर में भी नहीं निकला। फिर आफ्टर उनने रीवैल्यूएशन डाला मेरे से बातचीत करके, तो हमने रीवैल्यूएशन का ट्राई किया। तो रीवैल्यूएशन में डालने के बाद भाई का मतलब रिवैल्यूएशन में इंजीनियरिंग ड्राइंग निकल गया है। तो मतलब अब भाई जो है उनका ईयर बैक नहीं लगेगा, क्योंकि फर्स्ट 5th सेमेस्टर तो उनको पढ़ने नहीं मिला। 6th सेमेस्टर के अगर आपका मतलब अगर भाई का मर्सी पेपर नहीं निकलता तो भाई का पूरा ईयर बैक लग जाता, ठीक, क्योंकि उनका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नहीं है। अब भाई का चेक करते हैं अपन रिजल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बीटेक टैप करेंगे अपन। अब भाई का रोल नंबर डालते हैं, रोल नंबर 1 मिनट में थोड़ा सा देख लूँ। तो देखो मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर ही मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ही उनका बैक आया था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, देखो अब ये आया भाई है मोनिस पीपल एंड इनका ये एनरोलमेंट नंबर है। देखो ये देखो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आई थी, न्यू मार्क्स ग्रेड इफ चेंज। देखो यहाँ पर रिजल्ट उनका चेंज आया, मतलब पास कर दिए गए भाई, ठीक है। तो मतलब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर भाई इस सेमेस्टर मतलब ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में अगर पास नहीं होते तो उनका पूरा ईयर बैक आता। क्यों आता? क्योंकि पहले तो आपको मतलब जब आपका सेकंड बैक का पेपर दिया आपने, तब आप 3rd ईयर में जाने वाले थे, तो आपका निकला नहीं, तो आप 5th सेमेस्टर में बैठ नहीं सकते हो, डायरेक्टली आपको 6th सेमेस्टर में बैठाया जाता है। तो आपका सेमेस्टर बैक तो हो गया ना। फिर अगर आपका मतलब मर्सी पेपर भी नहीं निकलता तो आपका ईयर बैक लग जाता। तो भाई फाइनली बच गए हैं, और शायद आप भी बच गए होंगे। तो आप भी अपना रीवैल्यूएशन का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट चेक कर लीजिए। जो मतलब 2022 वाले बैच के हैं उनके लिए है ये बेसिकली। और ये मेरे अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर अभी प्रेजेंट 2024 के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी देख रहे हो, तो उनको भी ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ भी कभी ना कभी हो सकता है। सो मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों को कैसे इन सब चीज़ों से अवॉइड करना और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इन सब चीज़ों के, तो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। एंड एक आखिरी बात, RGP भी रिजल्ट 2024 फर्स्ट सेमेस्टर बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि 8th सेमेस्टर का रिजल्ट आज आ चुका है। एंड मतलब कल आया था, अभी तो 28 तारीख है, 27 को आ गया था। तो आप लोगों के लिए भी अच्छी खुशखबरी है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका रिजल्ट 2-4 दिन में आ सकता है, अदरवाइज 5 तारीख के पहले तो ही आ ही जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।